हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही दबंग और बहुत दिलेर व्यक्ति हैं। वो लद्दाख की ऐसी चोटी पर गए जहाँ पर वाकई हड्डियाँ गला देने वाली ठंड है, जहाँ हमारे सैनिक लगातार हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि लद्दाख में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा था और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी अपनी जान की परवाह करे बगैर वहाँ पहुँचे। उन्होंने वहाँ सैनिकों से मिलकर उनके काम की तारीफ़ की और जो बलिदान हमारे सैनिकों ने दिए हैं और उनके परिवारों को पूरी सुरक्षा, पूरा सम्मान और आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है उन्होंने। तो मुझको लगता है कि ये ऐसा काम है जिससे हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा हो रहा है कि हमारे देश का जो मुखिया है, प्रधानमंत्री है, वो खुद वहाँ आकर उनका मनोबल बढ़ा रहा है और देश की जनता भी इस वक्त बिल्कुल तैयार है। जैसा भी मैंने पढ़ा था कि अपने त्रिशूल एयरपोर्ट के लिए जो गांव वाले हैं उन्होंने कहा हम बहुत कम कीमत में ज़मीन देने को तैयार हैं, लेकिन चीन को मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है। तो मतलब प्रधानमंत्री के साथ में पूरा देश हर वक्त खड़ा है, ऐसा देश की जनता बताना चाहती है और प्रधानमंत्री ये बताना चाहते हैं कि हम सब सैनिकों के साथ हैं, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अभी कानपुर में जो घटना हुई, शायद आप लोग सब जानकारी रखते हैं कि कानपुर में कुछ बदमाशों ने हमारे पुलिसकर्मियों को मार दिया। तो योगी जी ने भी ये एक ऐलान किया है कि उनको किसी भी हालत में बहुत जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई होगी, जबकि ये कहा जाता है कि वो बाहुबली है और बहुत पावरफुल आदमी है। तो कानून व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कटिबद्ध हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस अराजकता के माहौल को ख़त्म किया जाए और देश की जनता को एक आभास हो कि उनके मुखिया हैं वो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी रक्षा करने के में सक्षम है। देखिए, हम ये मानते हैं कि हमारे देश के हर बच्चे में अब इतना जज्बा पैदा हो गया, उसको लगने लगा कि ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, इसकी रक्षा हम लोगों का धर्म है। लेकिन सरकार की मंशा है कि बिना खून बहाए हम अपने सीमाओं की रक्षा करें, सिर्फ अपनी ताकत को हम प्रदर्शित करें। उनको समझ में आए कि अगर कोई भी हरकत करेंगे तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा चीन को या किसी भी दुश्मन देश को भुगतना पड़ सकता है। मैसेज देने का काम है। हम नहीं चाहते कि आम जनता या हमारे सैनिक भी इसमें रंजित हों, किसी भी तरीके से हताहत हों, लेकिन कुर्बानी देने में कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई भी पीछे नहीं है। आप चीन दौरा जो अभी लेह और लद्दाख में कल आदरणीय मोदी जी का हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी का, वह हमारे घायल सैनिकों को वहाँ पे पूरी तरीके से मनोबल उनका बढ़ाने के लिए वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये दर्शा दिया कि कल तक जो पाकिस्तानी मीडिया या चाइना मीडिया ये दिखा रहा था या हमारे विपक्षी दल कांग्रेस के लोग चीख रहे थे कि भारत का वह क्षेत्र जो चाइना के कब्जे में आ गया है, कल उसी क्षेत्र में चीन लेह लद्दाख के मोदी जी ने पहुंच के ये दर्शा दिया कि वह हमारे ही पास में है, किसी ने हमसे छीना नहीं है और कोई हम पे किसी भी तरीके से हावी नहीं है। हम लोग जो है पूरी तरीके से वचनबद्ध हैं, कोई भी भारत की 1 इंच ज़मीन भी चाइना को लेने नहीं देंगे। आदरणीय मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का ये पूरा मतलब आप ये मान के चलिए कि संकल्प है, ठीक है। और चाइना जो है वह हारेगा और चाइना को बैक टू पवेलियन होना पड़ेगा। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मिले हैं लद्दाख जाके सैनिकों से, उससे हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कल सैनिकों से कहा है जाके वहाँ के उनका हालचाल जाना और उनसे कहा कि भारत माता की जिन माँओं ने आपको पैदा किया उन पर गर्व है। एक देश को ऐसे सपूत दिए, उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए अपने देश को सौंप दिया अपने बच्चों को, तो उन पर गर्व महसूस करते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं हद तक हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ा है। और बाकी चीन से बात कहना चाहूँगा, चीन एक चीज़ जान ले
कि अब ये 1962 वाला भारत नहीं है। हमारा भारत तब भी था, अच्छा भारत था, लेकिन आज के टाइम में इतना मजबूत है, अगर तू एक गिट्टी मारेगा तो यहाँ तुझे पूरा पत्थर मारा जाएगा। तो आज के टाइम में भारत इतना मजबूत है, हल्के हल्के तेरी हर चीज़ बैन हो रही है, यहाँ से सब बंद हो गया। भारत अपने देश में हर चीज़ बनाएगा और तुझे दिखाएगा, देख हिंदुस्तान कितना ताकतवर मुल्क है। तू जो ये धोखे से बुजदिली का काम करता है, जो वहाँ पे हर देश के साथ इन्हें अभी कोरोना छोड़ा, इस तरीके से इन्हें बहुत धोखा दिया लोगों को, हर तरीके से धोखेबाज है और ख़ासकर ये भारत को धोखा देता है। अब इससे मुझे लगता है हमारे देश को किसी तरीके का समझौता नहीं करना चाहिए। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, अपनी भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, इससे सारे रिश्ते नाते तोड़े जाएं, हर तरीके का वो छोड़ा जाए। और बाकी मैं अपनी देश की सेना को सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।